मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। हिंदुस्तानी अफवाज को पेट्रोलिंग से कोई नहीं रोक सकता। सरहद के हालात पर राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दिया बयान। किसी एक फिरका को निशाना नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने दी वजाहत। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ इम्तियाजी सलूक पर MP दानिश अली ने PM मोदी को लिखा खत। श्रीनगर के फिरदौसाबाद बटालू में मुठभेड़, 3 जंगजू हलाक। रवा साल में 177 जंगजू हलाक हुए। 70 साल के हुए वजीर आजम मोदी। सालगिरह पर लोगों ने दी मुबारकबाद। मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक़िद। मोदी का जन्म दिवस बना बेरोजगार दिवस। PM की सालगिरह के खिलाफ बेरोजगारों का एहतजाज और मुजाहरा। राहुल गांधी की तनकीद। हुकूमत कब तक रोजगार देने से पीछे हटती रहेगी। कोरोना PPE किट घोटाले की CBI जांच कराने का आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का मुतालबा। बाबरी मस्जिद के फरीक रहे इकबाल अंसारी की अपील। बाबरी मस्जिद के मुल्ज़िमीन को बरी किया जाए। ओवैसी की तनकीद। चीन ने हमारे 20 जवान शहीद किए, फिर भी मोदी ने 552 करोड़ रुपए चीन से लिया कर्ज। थाली बजाने के मामले पर पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी और BJP में हुई झड़प। खबरें तफसील से। लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर जारी कशीदगी की सूरत हाल पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तानी फौज को पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती है। हालांकि चीन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से कभी गुरेज नहीं करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की पेशानी झुकने नहीं देंगे। पूरा मुल्क जानता है कि गलवान में हमारे 20 जवानों ने वतन की हिफाजत की खातिर जान का नजराना पेश किया था। उन्होंने कहा, हिंद चीन के दरमियान मसला अभी तक हल तलब नहीं है। चीन हिंदुस्तान के माबैन सरहद की रिवायती अक़दार को कबूल नहीं करता। चीन कहता है कि सरहद का बाज़ाब्ता तयन नहीं हुआ है। वहीं हिंदुस्तान का ख्याल है कि सरहद का मामला पेचीदा है, ये पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तय किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गाइडलाइन बनाने के मामला पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने वजाहत देते हुए कहा है कि इश्ताल अंगेज खबरों से किसी एक फिरका को निशाना नहीं बना सकते हैं। अदालत में अपना रुख पेश करते हुए हुकूमत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में टेलीकास्ट और अशात तो एक बार का काम है, लेकिन डिजिटल मीडिया के सामने वसी पैमाने पर नाजरीन की तादाद होती है। उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक ज़राए अबलाग की वजह से नफरत आमेज खबरों के वायरल होने के इम्कानात बने रहते हैं। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।